दोस्तों, मैं राम कुमार आप सभी का स्टडी वंदे मातरम यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ में प्रश्न लाए हैं, जो हम परसेंटेज के प्रश्न करा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आज 5 प्रश्न लाए इस क्लास में। 10 मिनट के लिए आप बिल्कुल श्योर हो के पेन कॉपी लेके एक जगह यदि अलग जगह बैठ जाइएगा, ताकि मैथ का काम होता है एकदम श्योर होके पढ़ना, क्योंकि मैथ वैसे तो बच्चों का खेल होता है, लेकिन फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कि अगर यदि हम उस पर ध्यान ना दें तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगती है ना। तो आज के देखिए जो भी हम सीरीज़ चला रहे हैं, सारे जितने भी प्रकार के परसेंटेज में प्रश्न आगामी सभी एग्जामों में कंपटीशन के लिए पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्न कराने वाले हैं। आप सब लोग इस क्लास को इम्पोर्टेंट करके देखिएगा। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो आज का पहला प्रश्न देखिए क्या है। आज का पहला प्रश्न है एक किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1000 है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगी जनसंख्या। ऑप्शन नंबर ये रहे आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर ए 1331, ऑप्शन नंबर बी 1231, ऑप्शन नंबर सी 1431, ऑप्शन नंबर डी 5000। फ्रेंड्स आंसर दीजिएगा। और कि आज के यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल ऑन करें, ताकि हमारी वीडियो जो अपलोड हो सके आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके लिए 5 सेकंड 10 सेकंड दिए। आप सब लोग इसका आंसर जरूर पहले खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखिए उम्मीद है आपने एक प्रश्न किया होगा इसको हल, तो अभी हम करके बताते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, किसी शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है। तो देखिए पहले इसमें क्या करिएगा, एक जगह लिख लीजिएगा आप। क्या पहले एक जगह लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद क्या करिएगा, देखिए 10% है की दर से बढ़ रही है। यदि यहाँ लिखा होता है फ्रेंड्स घट रही है तो हम माइनस करते। देखिए 10% का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 1/10। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो उसमें देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो 10 1/10 का कितना होता है 10, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11। ठीक है, इसके बाद और बात कितने की है कि रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 10% 1000 है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगी। फ्रेंड्स हम इसको कैसे 3 3 11 11 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये हम क्यों लिखें, हमने बोला था क्यूब स्क्वायर याद करिएगा। तो 3 इसका पावर इस पे, 3 की पावर इस पे, तो 10 का क्यूब होता है 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331। ठीक है, तो उम्मीद है आज बहुत ही अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया होगा। देखिए वर्तमान जनसंख्या कितनी है 1000, देखिएगा यहाँ, तो यहाँ पर भी 1000, यानी कि गुणा कितने का हुआ 1 का, तो इसमें गुणा कर दीजिएगा 1, तो क्या हो जाएगा 1331 का 1331 ही। तो आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई विल बी द राइट आंसर। उम्मीद है एकदम अच्छे से समझाया है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 8100 है और यह 10% की दर से घट रही है, तो 2 वर्ष बाद पहले की जनसंख्या क्या थी। फ्रेंड्स पूछा है, अभी हमने से पूछा था बाद की, अब पूछा है पहले की, तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 10,500, ऑप्शन नंबर बी 15,500, ऑप्शन नंबर सी 10,000, ऑप्शन नंबर डी 5,000। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। पहला प्रश्न है तो उसी बेसिक पे हम आज का प्रश्न यानी कि ये दूसरा प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था, लिख लो पहले, इसके बाद लिख लो अब, यानी कि वर्तमान। तो देखिए पहले कितना है 8100 है, 10% की दर से घट रही है, यानी कि 10% का मतलब होता है 1/10। तो देखिए 10 थी, घट गई, 10 में से 1 माइनस हो गया, बचा कितना 9। इसके बाद क्या पूछा है, घट रही है 2 वर्ष बाद,
इस पे क्यू चढ़ा दीजिएगा, इस पे क्यू, 10 का क्यू 100, 10 का स्क्वायर चढ़ा दिए, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 9 नाम 81। देखिए क्या वो वर्तमान संख्या 8100 है। तो अब देखिए ये है अब वर्तमान 8100 बराबर कितना है, 81 बराबर है 8100, तो 1 बराबर 100, तो 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10,000। 10,000 किसी ऑप्शन में दिया है, 10,000, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है दूसरा प्रश्न भी एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहाँ नहीं समझ में आया, किस स्टेप में समझ में नहीं आया है, नीचे कमेंट बॉक्स में मैं ज़रूर बताएं। ऑप्शन नंबर ए यानी स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, किस में समझ में नहीं आया वो स्टेप नंबर लिख के बताइएगा, तो हम उसका ज़रूर आंसर देंगे। चलिए आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। यह पहले वर्ष 10% की दर से और दूसरे वर्ष 20% की दर से घट रही है। 2 वर्ष बाद क्या होगी। मैं सेम मेथड है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखिएगा पहले और यहाँ पर लिखिएगा अब। ठीक है, पहले 10%, हमने बताया था फ्रेंड्स 10% का मतलब होता है 1/10। कितने क्या हो रही है, घट रही है। 10 से क्या हो गया फ्रेंड्स 9। इसके बाद 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5। क्या हो रही है, घट रही है। 20 में 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया, यहाँ पे है 5, 5 में से 1 गया बचा 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 10 पन्ना 50 और 9 चौको 36। क्या पूछा है, एक गांव की जनसंख्या अब, यानी कि 32 बराबर कितना है, 9 चौको 36 होता है। बस यहीं देखने की ज़रूरत होती है 36। ठीक है, तो देखिए वहाँ पर लिखा है एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, यानी कि 10,000 है, पहले की बात कर रहा है, यानी कि पहले थी 10,000। ये देखिएगा 10,000, तो क्या हो गया 500 बराबर 10,000, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बराबर 200, 50 बराबर गुणे 200, 5 दूना के 10, इसके बाद 3 जीरो के 3 जीरो, कितना हो गया, कहीं गलती हुई, 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10, क्या उसमें पूछा क्या है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, यानी कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी पूछा है ना। तो देखिए सॉरी इसमें नहीं, एक कितना है, 1 बराबर कितना है 200, तो 36 गुणे 200 कितना हो गया दोस्तों, तो 36 गुणे 200 हो जाएगा। 36 दूना के होता है 72, और ये 2 जीरो हैं, तो ये 2 जीरो के 2 जीरो यहाँ उतार दो, तो आंसर आ गया कितना, 7200। किसी ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहाँ समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट बॉक्स कर में ज़रूर कमेंट करें, तो हम उसका आंसर अवश्य देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक गांव की जनसंख्या 20,000 है। पहले वर्ष 20% की दर से बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष 10% की दर से घटती है तथा तीसरे वर्ष 30% की दर से बढ़ जाती है। 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखिए उम्मीद सेम प्रश्न है, यहाँ पर लिखिएगा पहले, यहाँ पर लिखिएगा अब। ठीक है, 20% की दर से बढ़ती है, 5 से हो जाएगा 6। हमने बताया था 1/5 होता है 20% का मतलब। 10% की दर से घटती है, यानी कि 1/10 होता है, 1/10 घटती है, तो 10 से क्या होगा फ्रेंड्स 9। इसके बाद 30% की दर से बढ़ती है, 30% का मतलब क्या होता है 3/10, तो क्या होती है, बढ़ जाती है 30%। तो 10 से क्या हो गया फ्रेंड्स 13। इन तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 10,100 और 500, इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा 117 गुणे 6, 6 7 42,
छः सात 42 और 2 4 6 एकम 6 4 10 को शून्य हाथ सिलाई 1 6 एकम 6 और 1 7, कहीं गलती नहीं होना चाहिए। 117 ठीक है। 6 7 42 2 सिलाई चाहते हैं 6 एकम 6 और 6 एकम 6 और 4 10 को शून्य हाथ सिलाई 1 6 एकम 6 7 ठीक है। इसके बाद क्या पूछा है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, यानी कि एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 2000 है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल। यानी कि पहले कितनी थी, 2000, और यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग कितनी है, हमारे अकॉर्डिंग है 500, उसके अकॉर्डिंग है कितनी, यानी कि 20,000। तो 1 2 1 2 5 एकम 5 5 चौको 20 0 1 बराबर कितना है हो गया फ्रेंड्स, 1 बराबर हो गया 40। तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, बस उम्मीद है, देखिए आप ये देख लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं, यानी कि 72 गुणे 40 करना है, आंसर आ जाएगा। थोड़ी नहीं तो यहीं कर देते हम, यानी कि 702 गुणे 40। कलर चेंज कर लेते ताकि अलग दिखे। तो 0 का तो 0, इसके बाद 4 दूना के 8, 0 का 0, 7 चौको 28, कितना होगा 28,800। तो ऑप्शन में नहीं है, हाँ है, ऑप्शन नंबर पहले में ही दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, और आज का लास्ट प्रश्न क्या है, लास्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और इसका आंसर आप सबको ज़रूर देना है। वीडियो को पहले क्या कीजिए, पॉज कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, यदि हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर वीडियो को ऑन कीजिए और करिएगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में स्टेप लिख के बताइएगा, उसका हम जरूर सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न है, एक गाँव की जनसंख्या 8,000 है, यदि पुरुषों तथा महिलाओं की जनसंख्या 6% तथा पुरुष 10% बढ़ जाती है तथा तब जनसंख्या 8600 हो जाती है, तो वर्तमान में मेल, यहाँ पर लिखा है मेल या पुरुष, लिख दीजिएगा तो फ्रेंड्स। यहाँ पे लिख लीजिएगा मेल की जनसंख्या क्या होगी, पूछा है। तो देखिए, ये बहुत ही इजी होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा मेल, यहाँ पे लिख लीजिएगा फीमेल। मेल को हम एम से प्रदर्शित कर देते और फीमेल को एफ से प्रदर्शित कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या करना है, क्या पूछा है, 6% यहाँ कर दीजिएगा और 10% यहाँ कर दीजिएगा। दोस्तों, इसमें एलिगेशन लगाने के बाद बहुत ही और आसान प्रश्न हो जाएगा। तो इसमें एलिगेशन का यूज करना है। देखिए, पहले ये 8,000 और 8600, यहाँ पर कितना है फ्रेंड्स, 8,000 और पहले हम इसको लिखते फ्रेंड्स 8600 और 8,000, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा। तो देखिए, 8,000 कट जाएंगे तो बचेगा कितना, 6,600। तो कितना बचेगा, 600 किससे हुए, 8,000 से, गुणा में 0 कर दिए तो 100 से 2 0 गए, 1 0 से 1 0 गया, यहाँ पर बचे 60। तो 60 भाग्यम कितना करना है फ्रेंड्स, 8, तो 8 सत्ते 56, बचे 4, 8 पंचे 40, 7.8, यहाँ पर लिख दीजिएगा फ्रेंड्स 7.8। देखिए, ये एलिगेशन लगाना सीखना होगा आपको, एलिगेशन से बहुत हो जाता है। अभी देखिए, 10 में से 7.5 गए तो कितने बचेंगे, यानी कि 2.5, और 7.5 में से 6 चलेगा तो कितना बचेगा, 1.5। ये 0 से 100 से गुणा कर देंगे इसमें थे, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो 5 तिया नहीं 55 25 और 5 तिया 15। तो देखिए, यहाँ पर 5 3 का रेशियो आया, लेकिन नहीं, वहाँ बोला है इन दोनों को ऐड करके, यानी कि 5, यहाँ पर लिखते हैं 5 + 3 बराबर क्या है, 8,000। देखिए, 5 3 8 ही हो रहा है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1,000।
ठीक है। तो इसमें किसकी संख्या पूछी है? मेल की। 1 बराबर 1000, तो देखिए मेल कितना है? 5 और फीमेल क्योंकि इस साइड है तो 5 है, तो 5 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5000। इसमें 3 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है। उम्मीद है आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। तो देखिए इसका आंसर कितना है? 5। और यदि उसने पूछा होता फीमेल की संख्या कितनी है तो हो जाता 3000, लेकिन उसने पूछा है सिर्फ मेल की जनसंख्या। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। उम्मीद है आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहाँ नहीं समझ में आया है वो भी बताएं ताकि हमें पता चल सके बच्चे कहाँ कन्फ्यूज हैं। ठीक है। तो मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आपने बहुत ही अच्छा आज क्लास में सीखा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।